नेक्स्ट अब आपके पास प्रॉब्लम नंबर 19 है। इसके अंदर उन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द RS 2000 रुपीज अमाउंट टू द RS 3000 एट द 10% पर एनम पेएबल क्वार्टरली। अब यहाँ पे जो है उन्होंने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास दे दिया गया है, जो उसकी अमाउंट है वो भी आपके पास दे दी गई है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आपके पास जो है वो गिवन है। उन्होंने ये आपके पास ये कहा है इन हाउ मेनी ईयर्स के नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि उन नंबर ऑफ ईयर्स में जो है वो आपके पास क्या है कि जो आपके पास 2000 अमाउंट दी गई है वो अगर आपके पास जो है वो 3000 में कन्वर्ट हो जाए और जो उनका नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी आपके पास होंगे उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है 10% पर एनम पेएबल क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी कि उसका 1/4 जो आपके पास पार्ट है। अब यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स दिया जाएगा उसको आपने 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उसको 4 के साथ जो है वो आपने डिवाइड करना है, तो वो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी। जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल्स में जो था उन्होंने हमें क्या दिया गया था, उसका जो उन्होंने फाइंड आउट करने को हमें कहा था कि फाइंड द अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना था और यहाँ पे पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। तो जब आपके पास हाफ ईयरली होगा तो उसको जो है वो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके पास दिए जाते हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उसको 2 के साथ डिवाइड कर लेते हो। क्वार्टरली यानी कि उसका 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, जो उसके नंबर ऑफ ईयर्स हम लेंगे स्पोर्ट जो भी हमारे पास आएगा उसको जो है वो 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और जो उसके आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% उसको जो है वो 4 के साथ हमने डिवाइड करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या बनेगी। हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि कितने साल में जो उसकी अमाउंट हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 2000, जो हमारे पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कि वो कितने साल के अंदर जो है वो आपके पास 3000 रुपीज अगर बन जाएगी अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दिया जाए। अब पहले हमने क्या करना है, इसका जो ये 10% दिया गया है इसको हमने जो है वो चेंज करना है क्वार्टरली के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ए जो है वो हमारे पास क्या दिया है, उसकी आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है वो 10% दिया गया पर एनम के हिसाब से। इन अमाउंट जो दी गई है यानी कि आपके पास वो 3000 दिया गया और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2000, यानी कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या 1000 है। कि प्रिंसिपल की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू को जो है वो हम सेपरेट कर लें तो हमारे पास जो है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो अगर इन वैल्यूज को 3000 के अंदर से 2000 जो है वो माइनस करें तो हमारे पास उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 1000 रुपीज बन रहा है। अब वो जो 1000 रुपीज है वो आपके पास जो है वो 10% जो है क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स में जो है वो आपके पास जो है वो 1000 बन रहा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट जो है वो हमें दी गई है, अमाउंट हमारे पास क्या दी गई है 3000, वो हमने पुट कर दी। प्रिंसिपल वैल्यू जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2000, वो दे दिया गया। आर जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है 10% दिया गया पर एनम। इसको हमने क्वार्टरली में चेंज करना है यानी कि 10 जो है इसको हमने 4 पे डिवाइड करना है। 10 को 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 आपके पास आ जाएगा। 2.5% क्वार्टरली यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है 2.5% के हिसाब से आपके पास दिया गया है। हमने नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन आपके पास दिया गया है। इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट की हैं। ए की वैल्यू क्या है 3000, वो हमने पुट कर दी। पी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 2000, वो हमने पुट कर दी। 1 प्लस आर, आर जो है उसकी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हमारे पास क्या दिया गया था 10% पर एनम क्वार्टरली। तो उसको जब हमने क्वार्टर में चेंज किया तो
वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5% आपके पास हो जाएगा। 2.5% है, ऊपर भी आपके पास पॉइंट दिया गया, उसका पॉइंट जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स दिए गए हैं उतने आपके पास 0 आ जाएंगे। तो पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1। आपके पास जो नीचे है वो 10 आ जाएगा। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, ऊपर आपके पास 25 होगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.025 आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर 1 को ऐड किया तो 1.025 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे उसके जो है नंबर ऑफ ईयर्स हमने सपोज करने हैं, क्वार्टरली आपके पास है कि उसने पर एनम दिया गया है, तो उसके हिसाब से जो है पर एनम के हिसाब से जो उसने नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे उसके लिए में वो आपके पास क्या आ जाएगा एन ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास क्या है। अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू जो दी जाती है, अगर वो हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल या आपके पास हाफ ईयरली दिया जाता तो नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारे पास यानी कि आपके पास जो उसकी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाफ ईयर्स के हिसाब से होता तो वो आपके पास 6 वैल्यू आ जानी थी। यहाँ पे जो आपके पास 1.025 के ऊपर 6 लिखा गया है, ये बाय मिस्टेक 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास n ही आएगा, क्योंकि n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो अननोन दिया गया है। हमने फाइंड जो करना है वो n की वैल्यू जो है वो ही हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करनी है कि n आपके पास क्या आएगा। n आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास अननोन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू p की वैल्यू जो है वो 2000 आपके पास इंटू आपके पास 1.25 डिवाइडेड बाय 1000 और 25 डिवाइडेड बाय 25 को 1000 से डिवाइड किया तो 1.0 आपके पास जो वैल्यू बनती है 1.025 आ जाएगा, और उसकी होल की पावर जो है वो आपके पास n दिया गया है। अब n जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो आपके पास एक्सपोनेंट की जो है वो आपके पास n दिया गया अननोन है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए n को जो है वो हमने कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए जो है वो बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई किया। टेकिंग अ लॉग ऑन द बोथ साइड, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है वो बोथ साइड पे लॉग को अप्लाई कर दिया। अब इस लॉग को हमने रिजोल्व करना है तो आपके पास क्या वैल्यूज क्या बन जाएंगी, लॉग 3000 इज इक्वल टू लॉग 2000 प्लस आपके पास जो n आपके पास एक्सपोनेंट में दिया गया है वो आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा n log 1.025 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं लॉग वाली वो हमने एक साइड पे कर देनी है, और जो आपके पास n वाली वैल्यू n लॉग वाली वैल्यू है यानी कि n अननोन वाली वैल्यू है उसको जो है वो हमने सेपरेट कर देना है। इसको जो है वो हमने सेपरेट किया है तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा n log 1.025 इज इक्वल टू log 3000 माइनस आपके पास log 2000। 3000 दूसरे आपके पास जो है वो log हम 2000 जो है इसको दूसरी साइड पर लेके गए, यहाँ पे आपके पास एडिशन का था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। साइन जो है एडिशन का जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन में आपके पास, और जो आपके पास डिवीजन है वो आपके पास क्या आती है मल्टीप्लाई में चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमारे पास वैल्यूज है log 1.25 भी हम इसको फाइंड आउट n को सेपरेट रहने देंगे, log 25 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा log 3000 माइनस log 2000 डिवाइडेड बाय log 1.025 आपके पास आ जाएगा। अब तीनों का जो है तीनों वैल्यूज जो है इसका हमने log लिया, जब log लेंगे तो n इज आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 3000 का जो log है वो आपके पास 3.4771 आ जाएगा, 2000 का 3.3010 आपके पास आ जाएगा, और 1.025 का log जो है वो आपके पास 0.0107 आपके पास आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज जो आपके पास आई हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं लेकिन डेसिमल में आपके पास दी गई हैं। इन वैल्यूज को जो है वो हमने रिजोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी 16.5 जो है वो आपके पास n की वैल्यू आ गई है। अब ये जो आपके पास 16.5 आपके पास n की वैल्यू आई है, ये आपके पास उसका क्या आया है आपके पास जो है वो पीरियड n का
टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आपके पास आया है। हमने जो है उसकी वैल्यूज जो है वो पीरियड की क्या फाइंड आउट करनी है, क्वार्टरली के हिसाब से करनी है, क्योंकि इसके उन्हें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यही उसके हमारे पास जो डिमांड की गई थी, उन्होंने ये कहा था इन हाउ मेनी ईयर्स विल द 2000 अमाउंट टू द 3000, के आपके पास जो 2000 दिया गया है वो आपके पास 3000 की अमाउंट में चेंज हो जाए। 10% पर एनम पेएबल द क्वार्टरली, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उसको हमने क्वार्टरली के अंदर चेंज किया था, तो यहाँ पे आपके पास 16 पॉइंट, जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया गया था वो आपके पास 10% के हिसाब से है, तो यहाँ पे जो उसका नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास क्वार्टरली पीरियड्स आपके पास आ रहा है वो भी आपके पास क्या आ रहा है 16.5 आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स उसके आ रहे हैं। इसको भी जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 के साथ जो है हमने इसको डिवाइड, यहाँ पे आपके पास 16.5 दिया गया। अगर इसका पॉइंट आप खत्म करना चाहते हो तो पॉइंट को कर लो, अगर इसको डेसिमल में ही आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो डेसिमल में इसको रिजॉल्व कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो है 16.5 अप्रोक्सीमेटली जो है वो 16, आपको पता है कि 4 का डिविजिबल आपके पास होता है 16.5 को डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो ये आपके पास 4.125 आपके पास आता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपके पास, अगर इसके पॉइंट्स की वैल्यूज को देखें तो ये हमारे पास क्या है 5 से जो है वो काफी आपके पास दूर है, और 4 के ये आपके पास क्या है नजदीक है। तो नंबर ऑफ ईयर जो हो जाएंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास 4 ईयर्स आ जाएंगे। यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% क्वार्टरली के हिसाब से, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके पास होंगे इसको हमने 4 के साथ, जो नंबर ऑफ ईयर्स भी आपके पास आ रहे हैं वो 4 ईयर्स आपके पास आ रहे हैं, कि 4 ईयर्स के दौरान जो है वो आपके पास उसका जो 2000 रुपीज दिए गए हैं वो आपके पास कितने हैं कि 3000 रुपीज के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 है, उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ व्हाट प्रिंसिपल कुड अमाउंट जो है वो RS 1000 रुपीज एट द 6% पर एनम इन द 8 ईयर्स कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमें अमाउंट दे दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास दे दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है ये भी हमें दे दिए गए, लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जिसके ऊपर जो आपके पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास नहीं दिया गया। उसका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा। और यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, मंथली दिया गया है। मंथली मतलब आपने यानी कि 12 के साथ जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उसको 12 के साथ आपने डिवाइड करना है। इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट प्रिंसिपल कुड अमाउंट टू द RS 1000 रुपीज, कि आपके पास प्रिंसिपल की क्या अमाउंट होगी जो कि आपके पास जो है वो 6 सालों में 1000 बन जाएगा, अगर ये 8 सालों में जो है वो 1000 में कन्वर्ट हो जाए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से दिया गया है। लेकिन उस आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको आपने पहले मंथली में चेंज करना है। उसने कहा है कि ईयर्स कंपाउंडेड मंथली, तो मंथली जब आपके पास आ जाएगा तो आपके पास क्या है, एक साल में कितने माह होते हैं आपके पास 12 महीने होते हैं, तो 8 जो, तो आप क्या करते हो जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए जाते हैं उसको जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उसको जो है वो हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं आपके पास वो क्या दिए गए, 8 दिया गया है, 8 को जो है वो आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट 96 आपके पास मंथ बन जाएंगे, यानी कि उसका जो पीरियड ऑफ मंथ है वो 96 मंथ्स आपके पास बन जाते हैं 8 ईयर्स में। और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपके पास 6%, उसको हमने 12 से डिवाइड किया तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, यानी कि 1.5 आपके पास 0.5 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी पर मंथ उसका, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा 0.5% आपके पास, और अमाउंट जो दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है 1000 रुपीज दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास दिए गए थे 8,
और कंपाउंडेड जो था वो हमारे पास क्या था, मंथली था, तो हमने 8 को जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास या उसके पीरियड्स बनते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 96 आ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, और जब आपके पास कोई वैल्यू कंपाउंडेडली ईयरली या आपके पास जो है वो क्वार्टरली दी जाए, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास एन की वैल्यू होगी उसको आपने जो है वो उतने के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। एन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 96 मंथ हो जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो आपके पास 0.5 आपके पास हो जाएगा। अमाउंट की वैल्यू जो दी गई थी वो आपके पास क्या दिया गया था, 1000 आपके पास आ जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अमाउंट का फार्मूला आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। अब P की वैल्यू हमने A की वैल्यू पुट कर दी है, P हमारे पास आना होना है, P आपके पास एज इट रह जाएगा, और इसकी इंटू आपके पास क्या है, 1 पॉइंट आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 100 है। इसको जो है 0 का 5 हम पॉइंट खत्म किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास जो है वो 1000 हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 0.005 आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर 1 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.005, और होल की पावर जो है वो 96। अब ये जो आपके पास पावर दी गई है 1.005, उसकी होल की पावर जो है वो 96, 96 टाइम 1.005 को जो है वो मल्टीप्लाई अगर हम 9 करें तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इतने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना हमारे पास डिफिकल्ट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो 96 एक्सपोनेंट में दिया गया है ये आपके पास किसमें चेंज हो जाएगा, उसके कोफिशिएंट में जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी, जब हमने लॉग लिया तो लॉग 1000 इज इक्वल टू लॉग पी प्लस आपके पास 96 लॉग आपके पास क्या 1.05 आपके पास आ जाएगा। अब 1.05 जो है इसका हमने लॉग लिया, और उसको जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसको हमने 96 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब उसका लॉग 1.005 का लॉग लिया, वो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हमने 96 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.2079 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 1000 का जो लॉग है वो आपके पास 3 आ जाएगा। लॉग ऑफ पी जो है, पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पी की आपके पास वैल्यू बन रही है इसको माइनस किया, 3 में से 0.2079 को हमने माइनस किया, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2.7921 आपके पास आ जाएगी। ये वैल्यू है इसका। अब यहाँ पे लॉग जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग का इनवर्स, या अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि लॉग शिफ्ट एंटी लॉग जो है वो हमारे पास हो जाएगा। लॉग का इनवर्स और एंटी लॉग जो है वो आपके पास इक्वल होता है, कि जब लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो आपके पास किस में, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, या लॉग का इनवर्स। बोथ जो है वो आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पे अब वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, P इज इक्वल टू लॉग का इनवर्स 2.7921, इसका हमने एंटी लॉग लिया। 2.7921 का जब एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 620 रुपीज आपके पास आ रहा है, यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, 620 जो है वो आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी। उसके ऊपर जो है वो हमने जो है वो उसका जो है वो मंथली जो है वो आपके पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड जो है वो हमने मंथली लिए हैं, और मंथली के हिसाब से जो है वो हमने उसके प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, तो वो आपके पास 620 रुपीज आ रहा है, यानी कि 620 रुपीज है। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5%, और जो मंथ है वो 96 मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 620 रुपीज के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो हम 0.5% लें, और उसको जो है वो 96 मंथ के अंदर जो है वो आपके पास किसमें चेंज हो जाएगा, वो 1000 के ऊपर 1000 में जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या आ जाएगी,
380 रुपीज जो है वो उसका जो है वो शरफ यानी कि उसकी जो सूद की वैल्यू आपके पास आएगी वो 380 रुपये आएगा। अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 620 रुपये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास 0.5% के हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यानी क्या है वो आपके पास क्या हो 96 मंथ हो। 96 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% हो और उसको जो है वो आपके पास क्या है कि उसके और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 620 रुपीज हो, तो उसके ऊपर जो आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट आपके पास आएगा वो 380 रुपीज आपके पास आएगा 96 मंथ के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 21 दी गई है, उसमें उसने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी द 500 रुपीज टू द 800 इन द 10 years compounded interest being added the quarterly। अब यहाँ पे क्या है उसका जो उसने कहा है कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऐड किया जा रहा है उसके क्वार्टरली के हिसाब से। यहाँ पे जो है उसने अमाउंट जो है वो भी आपके पास दे दी गई है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो भी उसकी दे दी गई है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी उसने दे दिए गए हैं कि 10 ईयर्स आपके पास है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी कि आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि आर की वैल्यू उसके कि क्या परसेंटेज होगी, किस परसेंटेज के हिसाब से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है वो आपके पास जो है कि वो उसकी किस रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि ये जो आपके पास 500 रुपया दिया गया है वो 800 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा 10 सालों के अंदर अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग एडेडली क्वार्टरली, अगर उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आ रहा है यानी कि एक साल में जो उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है उसका क्वार्टर जो है क्वार्टरली जो है वो उसके अंदर हम ऐड करते जाएं उसके जो इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो उसके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 500 के अंदर जो है वो ऐड करते जाएं और उसका नेक्स्ट ईयर के लिए उसका हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते जाएं तो अब आपके पास क्या आएगा। अब जो गिवन डेटा है वो हमारे पास क्या दिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या 500 रुपीज दिया गया है। अमाउंट जो दी गई है जिसमें यानी कि वो कन्वर्ट हो रही है वो हमारे पास क्या दी गई है 800 दिया गया। टोटल ईयर्स जो दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है 10 ईयर्स है और उसने कंडीशन जो उसके ऊपर 10 ईयर्स के ऊपर दी है वो उसने ये कहा है 10 years compounded interest being added quarterly कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगा बीइंग एडेडली आपके पास क्या है क्वार्टरली उसमें ऐड हो जाएगा। तो एन को जो है वो एडेड हो रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ डिवाइड हो जाता। अब यानी कि अब यहाँ पे एडेड है तो नंबर ऑफ ईयर्स जो होते हैं वो आपके पास जो भी वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या होता है डिवाइड होता है। यहाँ पे अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमें गिवन थे उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्वार्टर्स में कितना हो जाएगा 40 क्वार्टरली आपके पास जो हो जाएगा, यानी कि जो 10 ईयर्स दिए गए हैं वो 40 में आपके पास चेंज हो जाएंगे क्वार्टरली में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर जो है वो एन आपके पास दिया गया उसको हमने पुट किया 8500 इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट दिया गया है, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। उसके लिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करना है तो बोथ साइड पे हमने क्या करना है लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है यानी कि 40 जो आपके पास एक्सपोनेंट में दिया गया है ये आपके पास किसमें है कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टेकिंग अ लॉग ऑन द बोथ साइड पे हमने उसका लॉग लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग 800 इज इक्वल टू लॉग 500 प्लस 40 लॉग इंटू 1 प्लस आर। अब ये वाली जो वैल्यूज है 1 प्लस आर वाली इसको हमने सेपरेट कर लेना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगा 40 लॉग इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू लॉग 800 डिवाइडेड बाय आपके माइनस आपके पास लॉग 500 डिवाइडेड बाय 40। 40 यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 800 का लॉग लो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2.9031 आ जाएगा। 500 का हमने लॉग लिया तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2.60 आपके पास 6990 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 40 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को माइनस किया, माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको हमने 40 पे डिवाइड किया।
40 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा, log इंटू 1 प्लस आर की इज इक्वल टू 0.00511025 आपके पास आ जाएंगे। इधर log मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंटी लॉग आपके पास हो जाएगा, तो उसका हमने एंटी लॉग लिया तो वो हमारे पास 1.012 आ जाएगा। अब वन, ये आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास क्या है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.01 आपके पास क्या आ रही है, लीनियर इक्वेशन आ रही है कि वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है। जब भी वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आपके पास होती है तो वो आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन आपके पास कहलाती है। लीनियर इक्वेशन आपके पास उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ए जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, बी भी कांस्टेंट वैल्यू और जीरो जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू को दूसरी साइड पे, यहाँ पे 1 जो है आपके पास दिया गया, इसको हमने 1.01012 के साथ जो है उसके साथ हम ले जाएंगे। यहाँ पे 1 जो है वो आपके पास एडिशन का, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 0.012 आपके पास वैल्यू जो है वो रह जाएगी। अब इसको हमने मल्टी, हमारे पास ये क्या वैल्यू किसकी आई है, आर की हमारे पास वैल्यू आई है। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो सिंपल आपके पास आर की वैल्यू आपके पास आ रही है। हमें परसेंटेज में चाहिए, उसका रेट ऑफ परसेंटेज जो हमारे पास क्वार्टरली आएगा, इसको हमने क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 0.012 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या, 1.2 आपके पास, यानी कि परसेंट पर क्वार्टरली। ये जो अब आपके पास उसकी परसेंटेज आई है वो आपके पास क्वार्टरली के हिसाब से अपने पास है। हमने फाइंड किसको, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो जो उसकी परसेंटेज आ रही है वो 4.88 परसेंटेज आपके पास आ रही है। यानी कि आपके पास जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे 500 जो आपके पास दिया गया है 10 ईयर्स के लिए, अगर उसको क्वार्टरली में चेंज करें तो वो 40 ईयर्स आपके पास हो जाएगा। और जो इसकी अमाउंट हमारे पास 40 के क्वार्टर्स के हिसाब से निकलती है वो आपके पास क्या थी, 1.2% था। अगर उसको जो है वो ईयरली में हमने उसके क्वार्टरली को खत्म करें, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, 4.88% आपके पास आ जाएगी। यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है कि वो 4.88 परसेंटेज आ रहा है कि 10 साल के साथ उसके 500 रुपीज जो हमारे पास दिया गया उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि उसकी जो शरह सूद है वो अगर हम लोग लें 4.88% के हिसाब से लें तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगी, 800 में हमारे पास चेंज हो जाएगी। यानी कि उसका जो कंपाउंड हम इंटरेस्ट आ रहा है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300 जो है वो उसके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास बन रही है। और वो जो 300 आपके पास वैल्यू आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या है, 4.88 जो परसेंट के हिसाब से जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है। यहाँ तक इस क्वेश्चन तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ ले। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। इस वीक के अंदर जितना आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, उसके अंदर से मैंने क्विज आपका लेना है, मिड से पहले का भी और मिड के बाद का भी, यानी कि उसमें से आप लोगों का वाइवा होगा नेक्स्ट वीक में। जितना आप लोगों का सिलेबस इस वीक तक जो है वो कवर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में मैंने उसका वाइवा लेना है। ठीक है, फिर मैं क्या सेंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।